In this video, we are going to discuss vectors in biotechnology. ठीक है, इससे पहले हमने एंजाइम्स डिस्कस किए थे, अब हम वेक्टर्स की बात करेंगे. तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर एक डीएनए या आरएनए है जो कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करती है डिज़ायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, मीन्स ये व्हीकल का काम कर रहा है. तो व्हाट आर वेक्टर्स? DNAs or RNAs which biotechnology will use to transfer desired gene into the host. For becoming a good vector, there are certain properties which a vector should possess. First one is it should be able to replicate. Means a good vector वही होगा जो अपनी copies बना पाएगा. It should have ORI site और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू स्टार्ट रेप्लिकेशन. एक साइट होनी चाहिए हर एक वेक्टर के पास जिसको ओराई साइट बोलते हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. थर्ड इज ROP, दैट इज प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन. ROP स्टैंड्स फॉर प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन. ROP फर्स्ट बाइंड्स टू ओराई साइट. ये वाला ROP जो है ये सबसे पहले ORI साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ अटैच होगा, विच विल बी फॉलोड बाय उसके बाद DNA पॉलीमरेज एंजाइम आकर अपना रोल प्ले करेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एक वेक्टर के पास होनी चाहिए दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर. तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? बहुत सारी जीन्स जो है सिलेक्टेबल मार्कर का रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे कि many genes can be used as selectable markers. Example, antibiotic resistance gene, enzyme producing gene such as LAC-Z gene. ठीक है, LAC-Z जीन जो है एक एंजाइम बनाती है जिसे हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अब सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है पहले ये देखते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स अस टू नो इफ डिजायर्ड जीन हैज एंटर्ड द होस्ट सेल और नॉट. जैसे हम पीछे वो जीन की बात कर रहे थे, उसने होस्ट सेल में जाना था डिजायर्ड जीन ने, तो सिलेक्टेबल मार्कर ये पता लगाता है कि डिजायर्ड जीन होस्ट सेल के अंदर चली गई है या नहीं चली गई है. क्या बात की हमने कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम कर सकती हैं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकती है वो, या एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन भी हो सकती है. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जो एक वेक्टर के पास होनी चाहिए दैट इज क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं इसको. वेक्टर शुड बी एबल टू, वेक्टर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर उसको कट कर दे. ठीक है, तो ऐसी साइट जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर कट करता है तो हम बोल रहे थे कि क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट क्या चीज है? इट इज द प्लेस वेयर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द वेक्टर. ठीक है, वेक्टर को जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर कट करेगा उस जगह को हम क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे. अब एक बहुत जरूरी बात है यहाँ पर, more than one restriction site is not good because then the vector will be cut into many fragments and complicate gene cloning. एक से ज्यादा साइट रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं होनी चाहिए. अब क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट है तो वेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में कट हो जाएगा, उसके बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स बनना भी जीन क्लोनिंग की प्रोसेस में मुश्किल या बाधा डाल सकता है. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लोनिंग साइट एक वेक्टर के पास होनी चाहिए. वेक्टर का एग्जाम्पल एक दो तीन चार एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, और किस तरह से कौन सी साइट्स हैं वो कैसे जो है उन साइट्स पर क्या क्या अटैच्ड है, ROP कहाँ पर है, ORI साइट कहाँ पर है. तो पहला वेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर और जो है एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2.5 मार्क्स का. इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट इज PBr322 वेक्टर. ठीक है, अब PBr322 वेक्टर जो है इसके फुल फॉर्म देखते हैं. P stands for plasmid, B for Bolivar and R for Rodriguez. Bolivar और Rodriguez ने इस प्लाज्मिड को इस वेक्टर
प्लाज्मिड वेक्टर को डिस्कवर किया था, ठीक है। इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड, सिंथेसाइज हुआ था ये, हैविंग 4362 बेस पेयर्स, ठीक है। तो अगर हम इस PBr322 की का फिगर देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो वो इस टाइप का दिखता है। देखिए इसमें ये आपने लर्न कर लेना है। इसकी जो क्लोनिंग साइट्स देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज ऑल आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये जो 8 CLA1 HIND3 BAMH1 SAL1 PVU2 PST1 PVU1 ECOR1, ये सब कुछ नहीं है, दे ऑल आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म्स भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये जो 8 प्लेसेस हैं, दीज आर द 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो कि PBR में पाई जाती हैं, और 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कैन कट इट, बट कैन कट इट। 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आकर यहाँ पर कट कर सकते हैं, बट अभी हमने पीछे बोला था नोट में कि more than one restriction site is not good because then the vector will be cut into many fragments, ठीक है। ये तो उलट बात हो गई। अभी कह रहे हैं हम कि एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए और यहाँ पर 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं PBR में, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। एक्चुअली यहाँ पर ये सभी रिस्ट्रिक्शन साइट्स डिफरेंट है। देखो कोई भी मैच नहीं कर रही है, अगर ये PVU1 है तो ये PVU2 है, ये कोई भी मैच नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हर एक जगह एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर अटैक कर सकता है। मींस इस PBr322 के 8 फ्रैगमेंट्स नहीं बनेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड दीज ऑल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स दे आर डिफरेंट, ठीक है। देन वी विल सी हेयर, इस PBr322 में 2 मार्कर्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। मीन्स ये one is AMPR, second one is TETR. AMPR stands for ampicillin resistant gene, TETR stands for tetracycline resistant gene. We have one ORI, means origin of replication 1 है हमारे पास, और ROP that is protein of replication भी 1 है हमारे पास। You can see the 2 markers as well as ORI. These are the 2 markers, AMPR, TETR, this is ORI and this is ROP, ठीक है। So very important, learn it by heart. In restriction endonucleases के let us know the names of all these restriction endonucleases, let us know. And secondly, let us also know the bacteria or prokaryotic cells from where they were obtained. So these are the names of restriction endonucleases. These are the names from where these are the names of bacteria or prokaryotic cells from where they have been obtained, like HIND3 Haemophilus influenzae, BAMH1 stands for, ये निकाला गया है Bacillus amyloliquefaciense, SCL1 Salmonella albus, PVU2 Proteus vulgaris, PST1 Providencia stratae, PVU1 Proteus vulgaris, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड है। ECOR1 E. coli से, और CLA1 is obtained from the prokaryotic cell known by the name of Caryophanon latum, ठीक है। सो इनको लर्न करने की खास जरूरत नहीं है आपको कि कहाँ से कौन सी चीज ड्राइव हुई, ओनली टिल द स्ट्रक्चर एज वेल एज द डायग्राम हैज टू बी रिमेम्बर्ड, राइट। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक कि ये कहाँ से डिराइव हुई हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया, दैट इज द बैक्टीरिया, वहां से ये 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस लिए गए हैं इन केस ऑफ PBr322, राइट। देन वी मूव टू अनदर वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड वेक्टर देखते हैं। अब सेकेंड वेक्टर जो है, दे आर द वेक्टर्स ऑफ PUC फैमिली। अब इस PUC फैमिली में लेट अस सी अगेन द फुल फॉर्म्स। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड UC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। इसमें जो सिलेक्टेबल मार्कर है दैट इज LAC-Z जीन। उस टाइम जब मैं सिलेक्टेबल मार्कर बता रही थी आपको, तो मैंने कहा था कि कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स 2 टाइप की जीन्स हो सकती हैं, और PUC फैमिली में LAC-Z जीन अपना रोल प्ले कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PBr322, राइट। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर वी हैव TI प्लाज्मिड, ठीक है। दिस TI प्लाज्मिड, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया Agrobacterium tumefaciens,
बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब टीआई किसके लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये। क्यों बोलते हैं हम इसको ऐसे? क्योंकि इट हैज अ डीएनए विच कॉजेज ट्यूमर फॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स। इस प्लाज्मिड के पास एक ऐसा डीएनए है जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन कर देगा प्लांट सेल्स के अंदर, और जिसकी वजह से उस डीएनए को हम बोल देते हैं टीडीएनए। ठीक है, अब ये टीडीएनए कैसे अपना रोल प्ले करता है? टीडीएनए विल गो एंड बाइंड विद होस्ट डीएनए ऑन इट्स ओन। टीडीएनए जो प्लाज्मिड का है वो होस्ट डीएनए के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा और वहां पर उसकी सेल डिवीजन को इंड्यूस कर देगा। अब हमें पता है कि ट्यूमर्स में वैसे भी सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में होती है। ठीक है, अब टीआई प्लाज्मिड की एक लिमिटेशन है कि इस केस में होस्ट सेल जो है वो हमेशा प्लांट सेल ही होनी चाहिए। होस्ट सेल शुड बी अ प्लांट सेल इफ टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड काइंड ऑफ वेक्टर विच वी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, एंड द फोर्थ वन आर बैक्टीरियोफेजेस एज वेक्टर्स। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर नथिंग एल्स बट वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड किल देम। तो 3 टाइप के बैक्टीरियोफेजेस को हमने वेक्टर्स के रूप में देखा है बायोटेक्नोलॉजी में। फर्स्ट इज लैम्बडाफेज, M13 फेज एंड रेट्रोवायरसेस। ठीक है, फिफ्थ टाइप वी हैव YAC, दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये जो YAC हैं दे वर यूज्ड ड्यूरिंग HGP मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने इन YAC वेक्टर्स को यूज किया था। सो all these vectors you should know by heart. Most important is the PBR322. Now the sixth type we have BAC. BAC stands for bacterial artificial chromosome. ठीक है, अब इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स भी हैं। कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स कैसे हैं? पहला है कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या चीज है? जब प्लाज्मिड के साथ फेग लैम्डा, अभी मैंने आपको बैक्टीरियोफेग्स बताया, फेग लैम्डा की कॉस साइट अटैच हो जाए तो उसे हम कॉस्मिड बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्टेड है, कॉस साइट से निकला और मिड निकला प्लाज्मिड के MID से। देन वी हैव फैज्मिड्स। फैज्मिड्स में बैक्टीरियोफेग जो है वो प्लाज्मिड के साथ अटैच होगा और ये फैज्मिड बना देगा। सो वी हैव 8 टाइप ऑफ वेक्टर्स। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PBR322, राइट? सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स।